हरिओम। चतुर्दशाधिकशततमोऽध्यायः। भगवान श्री कृष्ण का अर्जुन को अपने यथार्थ स्वरूप का परिचय देना। अर्जुन कहते हैं, राजन, तदनंतर भगवान श्री कृष्ण कई 100 ऋषितुल्य ब्राह्मणों को भोजन कराकर कृतकृत्य हुए। भारत, तत्पश्चात मेरे और वृष्णि तथा भोजवंशी वीरों के साथ स्वयं भी भोजन करके वे सर्वथा दिव्य एवं विचित्र कथाएं सुनाने लगे। फिर कथा के अंत में जनार्दन श्री कृष्ण के पास जाकर मैंने जो कुछ देखा था उसका यथावत वृत्तांत पूछा। कमल नयन अच्युत, आपने समुद्र के जल को स्तंभित कैसे कर दिया तथा पर्वतों में छेद या अवकाश किस तरह बना दिया? उस घोर एवं घने अंधकार को किस प्रकार से चक्र से विदीर्ण किया और वो जो परम उत्कृष्ट तेज था उसमें आप किस प्रकार प्रविष्ट हुए? प्रभु, उस परम तेजस स्वरूप पुरुष ने उस समय ब्राह्मण बालकों का अपहरण किस लिए किया था और वो जो विशाल मार्ग था उसे आपने इतना संक्षिप्त कैसे कर दिया? केशव, इतने थोड़े समय में हम लोगों का वहां तक जाना आना कैसे संभव हुआ? यह सब वृत्तांत मुझे यथार्थ रूप से बताइए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन, उन महात्मा तेजस्वी पुरुष ने मुझे देखने के लिए ही उन बालकों का अपहरण किया था। वे जानते थे कि ब्राह्मणों के कार्य के लिए ही श्री कृष्ण आएंगे, अन्यथा नहीं। भरत श्रेष्ठ, तुमने जिस दिव्य तेजोमय महत ब्रह्म का दर्शन किया था वो मैं ही हूँ। वो मेरा सनातन तेज है। वह मेरी व्यक्ता व्यक्त स्वरूपा सनातन परा प्रकृति है, जिसमें प्रवेश करके योग वेत्ताओं में उत्तम पुरुष मुक्त हो जाते हैं। पार्थ, वही सांख्य योगियों, कर्म योगियों तथा तपस्वी पुरुषों की गति है। वही परम ब्रह्म पद है जो संपूर्ण जगत का विभाजन करता है, चेतन से जड़ को पृथक करता है। भारत, वो जो घनीभूत तेज था उसे मेरा स्वरूप समझो। जिसके जल का स्तंभन किया गया था वो समुद्र मैं ही हूँ और जल का स्तंभन करने वाला भी मैं ही हूँ। वे 7 पर्वत जिन्हें तुमने नाना रूपों में देखा था मैं ही हूँ और कीचड़ के रूप में जो अंधकार दृष्टिगोचर हुआ था वो भी मैं ही हूँ। मैं ही घनीभूत अंधकार और मैं ही उसे विदीर्ण करने वाला हूँ। मैं ही समस्त भूतों का काल और मैं ही उनका सनातन धर्म हूँ। चंद्रमा, सूर्य, बड़े बड़े पर्वत, सरिताएं और सरोवर भी मैं ही हूँ। ये जो चारों दिशाएं हैं वे सब की सब मेरा ही चतुर्विध रूप है। भारत, चारों वर्ण तथा चारों आश्रम मुझसे ही प्रकट हुए हैं। जरायुज, अंडज, स्वेदज और उद्भिज, इन चारों प्रकार के प्राणियों की सृष्टि करने वाला मैं ही हूँ। इस बात को तुम अच्छी तरह जान लो। तब मैं, अर्जुन ने कहा, भगवान सर्वभूतेश्वर प्रभु पुरुषोत्तम, आपको नमस्कार है। मैं आपके स्वरूपों को भली भांति जानना चाहता हूँ, इसलिए उसके विषय में आपसे जिज्ञासा करता हूँ और आपकी शरण में आया हूँ। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, पांडुनंदन भारत, ब्रह्म, ब्राह्मण, तप, सत्य, उग्र मतलब संसार बंधन और बृहत्तम मतलब कैवल्य, ये सब मुझसे ही प्रकट होते हैं, ऐसा समझो। महाबाहु धनंजय, मैं तुम्हें प्रिय हूँ और तुम मुझे, इसीलिए मैं तुमसे इस रहस्य का वर्णन करता हूँ, अन्यथा कदापि नहीं कह सकता। भरत श्रेष्ठ, मैं ही यजुर्वेद, सामवेद, ऋग्वेद और अथर्ववेद हूँ। ऋषि, देवता और यज्ञ मेरे ही तेज हैं। पार्थ, पृथ्वी, वायु, आकाश, जल, चंद्रमा, सूर्य, दिन, रात, पक्ष, मास, ऋतु, मुहूर्त, कला, क्षण, संवत्सर, नाना प्रकार के मंत्र, जो कोई भी शास्त्र, विद्या और वेदितव्य, ये शास्त्र, विद्या और वेदितव्य, ये सब मुझसे ही प्रकट होते हैं। कुंती नंदन भारत, सृष्टि और संहार को भी मेरा ही स्वरूप समझो। सत, असत, सदसत तथा उससे भी विलक्षण जो तत्व हैं वो सब मेरा ही आत्मा है। अर्जुन कहते हैं, राजेंद्र, उस समय प्रसन्न हुए श्री कृष्ण ने जब मुझे इस प्रकार का उपदेश दिया तब से मेरा मन सदा उन्हीं जनार्दन में संलग्न रहने लगा। इस प्रकार मैंने केशव का महात्म्य प्रत्यक्ष देखा और सुना है, जिसके विषय में आप मुझसे पूछ रहे थे। मैंने जो कुछ देखा और जाना है भगवान जनार्दन उससे भी महान है। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, यह सुनकर धर्मात्मा कुरुश्रेष्ठ धर्मराज युधिष्ठिर ने पुरुषोत्तम भगवान गोविंद का पूजन किया। उस समय जो राजा वहां पधारे और बैठे हुए थे उनके तथा अपने समस्त भाइयों के साथ राजा युधिष्ठिर को बड़ा आश्चर्य हुआ। इस प्रकार
श्री महाभारत के खिलभाग हरिवंश के अंतर्गत विष्णु पर्व में वासुदेव महात्म्य के प्रसंग में श्री कृष्ण और अर्जुन का संवाद विषय 114वां अध्याय पूरा हुआ।